नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी आप सबका आज की क्लास में बेहद स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिसाइल का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। डिसाइल होता क्या है? डिसाइल हमारे गिवन डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है और हर एक पार्ट 10% ऑफ द डेटा कवर करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये पूरा गिवन डेटा है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करने का जो काम करता है वो डिसाइल का होता है। जब कोई भी डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो वहाँ 9 कट पॉइंट बनता है। 1 जिसको D1 कहते हैं, दूसरा D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। ये पूरा कट पॉइंट 9 बनता है जो कि 10 इक्वल पार्ट में डेटा को डिवाइड करता है। हर एक पार्ट 10% ऑफ डेटा को कवर करता है। तो इसके पोजीशन को इसीलिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, D1 फॉर 10th परसेंटाइल, D2 फॉर 20th परसेंटाइल। इसी तरह अगर D5 हम लोग देखेंगे तो 50th परसेंटाइल होता है, जिसको हम लोग मीडियन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि डिसाइल को एक्चुअल में अगर हमारे पास डेटा सेट दिया रहे तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है DK इजक्वल टू K इंटू N+1 डिवाइडेड बाई 10, जहाँ पे जो K है, K का वैल्यू 1 to 9 तक होगा, क्योंकि हम लोग डिसाइल निकालने के लिए हमारे पास मैक्सिमम कट पॉइंट 9 होता है और N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग डिसाइल कैलकुलेट करना सीखते हैं। चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी प्राइस का। मान लीजिए हमारे पास 30 हाउस का प्राइस दिया है इन यूरो, ठीक है। हमारे पास ये यूरो में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। हम अब इसको कैलकुलेट करके सीखेंगे और देखेंगे कि हमारा वैल्यू क्या इसके बराबर आ रहा है, क्योंकि यही इसका कैलकुलेटेड वैल्यू है। और हम लोग अब फॉर्मूला की यूज कर के देखेंगे कि क्या ये वैल्यू सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे पास n का वैल्यू दिया हुआ है 30। मान लीजिए हमको निकालना है D3 मतलब तीसरा डिसाइल। तीसरा डिसाइल क्या करेगा, उससे पहले 30% ऑफ डेटा को वो कवर करेगा, ठीक है। तो हम लोग D3 निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे 3 बाई, इसमें क्या करेंगे 3/10 करते हैं, 3/10 और N 30 दिया हुआ है तो 30 + 1, तो 3/10 इंटू 30 + 1 3/1 और इसको करेंगे 3/1 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि हमारे पास आया 9.3। अब देखिए 9.3 के लिए अब हम लोग इंटरपोलेशन यूज करेंगे। इंटरपोलेशन कैसे यूज करेंगे, 9.3 के लिए 9th पोजीशन पे जो नंबर है उसका वैल्यू प्लस 0.3, अब 9th के बाद 10th पोजीशन पे जो वैल्यू है माइनस 9th पोजीशन पे जो वैल्यू है। 9th पोजीशन पे क्या वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 205, तो 9 पोजीशन पे 205 है प्लस 0.3 इंटू 10th पोजीशन पे क्या है, 10th पोजीशन पे 215, ये 215 माइनस 205, तो 205 प्लस 0.3, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 10, यानी कि 205 प्लस ये 10 से करेंगे तो कितना आएगा 1.3, यानी कि इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा पूरा टोटल वैल्यू कितना आएगा, 5 - 10, ये सॉरी ये 1.3 नहीं आएगा, 3 आएगा, यानी कि 208, यानी कि 208 यूरो डॉलर आया हमारा क्या, D3 का वैल्यू। यही देखिए यहाँ पे जब हम लोग को D3 कैलकुलेट करना है तो हमारा 30% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट कितना से लेस देन है, 208 मिलियन डॉलर से। अब ये देखिए 208 हमारे पूरे डेटा सेट में कहीं नहीं दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो भी क्वांटाइल कैलकुलेट करें वो डेटा सेट में प्रेजेंट ही हो। तो यहाँ पे हमारा जो D3 का वैल्यू आएगा 208, मतलब यहाँ पे आएगा, यानी कि 208 इजक्वल टू D3, और इससे पहले 30% ऑफ प्रॉपर्टी प्राइस का कॉस्ट कवर करेगा। इसके बाद पूरा कितना है, कितने 30 में से बचा 70%, इसके बाद 70% ऑफ डेटा है। तो आज की क्लास में हम लोग डिसाइल कैलकुलेट करना सीखे। इसी तरह आप D4 D5 कोई भी नंबर का आप डिसाइल कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है।